चलो ध्यान दो जी। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 किसका लग गया है? चलो देखो 35 नंबर सवाल। बात नहीं, एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, वैसे भी हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो अब एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखो C, यहाँ पे लिखो B, यहाँ पे लिखो A। तो चूंकि tan A बराबर दिया है ना 1/1 करड़ी में, मतलब पहली चर्चा उसने कोण A के लिए की है, तो अभी हम कोण A की चर्चा करते हैं। और ऊपर लंब होता है नीचे, तो कोण A के सामने की भुजा ये लंब है ना, तो लंब इस समय BC है। BC बराबर कितना? 1। और आधार क्या है? AB बराबर कितना है नीचे जी? करड़ी में 3। तो लंब और आधार जब पता है तो हम क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग माइनस आधार वर्ग, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। मान रख दो इसमें, लंब 1 का वर्ग और आधार करड़ी में 3 का वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर 1 + 3 मतलब 4 हो गया ना। 4 किसका वर्ग है जी? तो कर्ण वर्ग बराबर 2 का वर्ग, मतलब कर्ण बराबर 2 आ गया। अर्थात कर्ण क्या है इसमें? AC है ना, तो AC बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। आ गया। तो अब फिर से देखो, त्रिभुज बना लो। यहाँ पे C, यहाँ पे B और यहाँ पे A लिख दो। ये था करड़ी में 3 और ये कितना आया? 1। और ये कितना आया? तो कोण A के लिए पहले चर्चा कर ली जाए। किसके लिए जी? कोण A के लिए। उसमें जो मान निकालना है, उसमें किसका मान निकालना है? sin A cos C cos A sin C। मतलब sin A और cos A चाहिए, फिर sin C और cos C चाहिए। तो पहले कोण A की चर्चा करोगे तो उससे sin A और cos A निकलेगा, और जब C की चर्चा करेंगे तो sin C और cos C निकलेगा। तो पहले हम A निकालते हैं। कोण A की चर्चा करेंगे तो ये तुम्हारा लंब होगा और नीचे आधार होगा, और इधर क्या होगा जी? कर्ण होगा। तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण। तो क्या वैल्यू हो जाएगी जी इसकी? sin A बराबर लंब है 1, कर्ण है 2। sin A बराबर 1/2 करड़ी में 2। cos A बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है? आधार है करड़ी में 3 और ये है cos A भी पता चल गया, और इधर sin A भी पता चल गया। अभी तो कोण A की चर्चा हुई है, अब कोण C के लिए चर्चा कर लो। त्रिभुज तो यही था, त्रिभुज तो बदला नहीं इस बार, BAC। तो यहाँ पे इस बार C की चर्चा करोगे। ये करड़ी में 3, ये 1 और 2 पहले से ही ज्ञात है। C की चर्चा करते समय लंब कौन सा होगा तुम बताओ? नीचे वाला, ये C के सामने ये लंब हो गया, और ये आधार, और ये कर्ण। तो अब यहाँ पे cos C निकलेगा ना? नहीं, पहले sin C निकाल लो। sin C निकलेगा लंब बट्टे कर्ण। तो इस बार लंब हो गया है तुम्हारा करड़ी में 3 और नीचे 2, और cos C निकलेगा तो आधार बट्टे कर्ण।
आधार इस बार 1 हो गया है और ये 2 हो गया है, दिखाई दे रहा है? नोट कर सकते हो, नोट कर लो इतना। इसके बाद जो हल करना उसमें मान रख के हल कर लेना, हो जाएगा ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब एक ही त्रिभुज में 2 कोणों की चर्चा करता है तो tan A बराबर उसने दिया था ना, तो tan A के प्रयोग से हमने पहले लंब, कर्ण और आधार निकाल दिया, अर्थात तीनों भुजाओं की माप ज्ञात कर लिए। उसके बाद जिस कोण की चर्चा करनी थी उस कोण के हिसाब से लंब, कर्ण और आधार हमने व्यवस्थित कर लिया। A की चर्चा करनी थी तो लंब, कर्ण, आधार A के हिसाब से हो गया, C की चर्चा करनी थी तो लंब, कर्ण और आधार C के हिसाब से हो गया ना। उसके आधार पर हमने जब A की चर्चा की तो साइन A कॉस A निकाल दिए, C की चर्चा की तो साइन C और कॉस C निकाल दिए। यही वैल्यू हमको निकालना भी था, उसमें मान रख देना जहां पे हल करना है। तीनों दिया है तब और फायदा रहेगा, निकालना ही नहीं पड़ेगा, तब आसानी से निकाल सकते हो। तीनों दिया रहेगा पहले तो यहीं से शुरू होगा सीधे सवाल, तब पीछे कुछ करना ही नहीं है, तब यही सवाल शुरू होगा। लंब, कर्ण, आधार पता रहेगा, जिस कोण की चर्चा करेगा उसी हिसाब से लंब, कर्ण, आधार लगा लेना। कोण A की चर्चा किया तो लंब इधर हो जाएगा, कर्ण ये नीचे, आधार C की चर्चा किया तो लंब तब नीचे आ जाएगा, आधार इधर चला जाएगा, कर्ण वही रहेगा। जिस कोण की चर्चा करेगा उस हिसाब से लगा सकते हो। उसमें का देखो पहला सवाल बता देते हैं, दूसरा कर लेना तुम लोग। देखो अब इसके आगे पहला सवाल पूछ क्या रहा था तुमसे, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। साइन A का वैल्यू cos C, उसके बाद cos A साइन C कर्डिम 3/, इसका देखो गुणा करने वाले बट्टे 4 हो गया, और कर्डिम 3 का गुणा 3 में 3 और बट्टे हर बराबर है, लौटा वही हो गया तो ऊपर वही लिख देंगे, मतलब 4/4 बराबर 1। ये आंसर है, ऐसे दूसरा हल कर लेना, दूसरे में शायद 0 आएगा। चलो देखो सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में 2 कोण हैं और दोनों न्यून कोण हैं। एक इस प्रकार से है, इसका नाम A है, और दूसरा इस प्रकार से है, इसका नाम B है। तो यहाँ दोनों से मिला दिया जाए, दिखाई दे रहा है ना, तो दोनों बन गए एक समकोण त्रिभुज। ठीक, तो नाम रखा जाए, ABC ही नहीं रखना, क्योंकि ABC ही रख दिए तो फंस जाओगे, क्योंकि A इसमें है B वहां पे। तो इसका नाम लिख दिया जाए, मान लो PQR लिख दें, और इसका लिख दें XYZ। ठीक, तो त्रिभुज PQR में ये कोण A के सामने की भुजा लंब, और ये तिरछी रेखा कर्ण और नीचे वाली रेखा आधार। तो PQR में हम cos A निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल ने cos A बराबर cos B दिया है ना। सवाल को ध्यान से देखो, कोण A तथा कोण B न्यून कोण है, और cos A बराबर cos B दिया है। तो cos A बराबर दिया है, हम जानते हैं क्या, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है जी इसमें, PQ है, क्या कह रहे हो,
उसने त्रिभुज थोड़ी ना बताया, उसने कोण बताया। कहा दो कोण है, कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है। जरूरी नहीं है, उसने कहा नहीं कि एक त्रिभुज में दो न्यून कोण है। उसने कहा बस दो कोण है, तो दो कोण अगर बनाना होगा तो क्या एक ही जगह बना दोगे? एक कहे 45 अंश का कोण बनाओ, एक कहे 60 अंश का कोण बनाओ, दोनों एक ही बना दोगे? नहीं, दोनों अलग अलग बनाना है। दोनों न्यून कोण हमने अलग अलग बनाया है, दिखाई दे रहा है? तो दोनों न्यून कोण हमने अलग अलग बना दिया। इसके बाद cos A बराबर cos B करना था, तो पहले इनको निकाल लो, cos A और cos B। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज किसमें? XYZ में cos B बराबर पुनः आधार बट्टे कर्ण, नीचे होता है आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो इसका आधार क्या है जी? XY और इसका XZ, ये cos B हो गया। आगे देखो, दिया है cos A बराबर cos B। अभी और कहीं सवाल लगा रहे होते ना, तो सीधा सीधा cos से cos काट दिए होते, A बराबर B आ गया होता, ठीक? लेकिन यहाँ पे यही हमको सिद्ध करना है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, अपने मन से कोण नहीं रखते। नहीं तो न्यून कोण बोला है तो अपने मन से नहीं रख सकते हैं, ऐसा रख देंगे 60 अंश, तो ए और बी दोनों 60 ही कर दिया हमने, कोई मतलब थोड़ी निकलेगा। तब हमको वही सिद्ध करना है ना कि अगर दो कोणों के कोसाइन आपस में बराबर है तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, फिक्स है बराबर होंगे, लेकिन सिद्ध करना होता है। जैसे वहां हमने देखा करणी में तो एक अपरिमेय संख्या है, तो पता था हमको करणी में दो अपरिमेय संख्या, फिर भी हमने उसको 1.5 पेज में सिद्ध किया था। तो हमको प्रूफ करके दिखाना होता है। यहाँ पे 60 अंश रख के दिखा दो, 60 अंश रखो, 30 अंश रखो, कुछ भी रख दो तुम। पहले 120 अंश क्यों न रख दो, भी बराबर ही आएगा, कुछ भी रखो बराबर आएगा, ठीक है? नहीं, वो खत्म हो जाता है और दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए tan थीटा बराबर tan 30 अंश, ठीक है ना? तो tan से tan खत्म, थीटा बराबर कितना आ जाता है? 30 अंश आ जाता। तो वही चीज यहाँ भी है, तो वही सवाल इसमें भी तो है, cos से cos खत्म, ये बराबर भी आ जाएगा। लेकिन वैसा नहीं करना है हमको, हम कोई सवाल थोड़ी ना लगा रहे हैं कि इसमें रख देंगे, हमको इसे प्रूफ करना है। तो अब देखो करना क्या है, cos A बराबर cos B है ना, cos A का सूत्र लिखोगे PQ बट्टे PR बराबर इसका XY बट्टे XZ। अब तनिक ध्यान दो, इसको इधर ले चले आओ, इसको ऊपर ले चले जाओ, मतलब PQ बट्टे XY बराबर PR बट्टे, ये PQ है क्या? नहीं, कुछ है उसका नाम, गांव कुछ है। PQ पहले त्रिभुज का आधार है, बटे XY क्या है? दूसरे त्रिभुज का आधार है, दिखाई दे रहा है ना? PR क्या है? पहले त्रिभुज का कर्ण। XZ क्या है? दूसरे त्रिभुज का कर्ण। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार बराबर पहले त्रिभुज का कर्ण बटे दूसरे त्रिभुज का कर्ण। तो अब देखो, जब किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, संगत भुजा मतलब समझते हो, जो भुजा इसका लिए वही भुजा इसका लेंगे। तो इसका आधार लिया हमने तो इसका भी आधार ले लिया है, उसका अनुपात हो गया। इसका कर्ण लिया हमने तो इसका भी कर्ण ले लिया हमने, दिखाई दे रहा है? तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6 की जब शुरुआत करेंगे तो वहां पे प्रमेय से यही शुरुआत होगी कि दो त्रिभुज की अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं?
समरूप होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एक्स वाई जेड की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है जी? अनुपात नहीं, अनुपात समान है। क्या है? इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एक्स वाई जेड क्या होंगे जी? समरूप होंगे। इसलिए इनके संगत कोण भी आपस में समान होंगे। क्या होंगे जी? संगत कोण भी आपस में समान होंगे। अब संगत कोण समान होंगे मतलब जब इसका ये वाला कोण लिए तो इसका भी ये वाला कोण लेंगे। देख रहे हो? इसका जब ये वाला कोण लेंगे तो इसका भी ये वाला कोण लेंगे, और इसका ये वाला कोण लेंगे तो इसका भी ये वाला कोण लेंगे। तो हमको मतलब एक ही से है ना, कौन से वाले? शिखर वाले से। तो इसलिए सर्वांगसम में कोण के साथ साथ भुजा भी बराबर होती है। समरूप में आवश्यक नहीं कि भुजा बराबर हो, भुजा बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, अनुपात बराबर होना चाहिए। समझ गए? सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं समरूप त्रिभुज की एक विशेष स्थिति है, याद रखे रहना। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज की एक विशेष स्थिति मात्र है। ठीक, अब क्या करेंगे? इसलिए कोण ए बराबर किसके? कोण बी के, यही सिद्ध हो गया। बस नोट कर दो। चलो देखो इधर, एक समकोण त्रिभुज है, नंबर पी क्यू आर। इसमें कोण क्यू समकोण है ना, तो क्यू ये 90 अंश है। अभी देखो इधर, इसको मान लो कर्ण पी निकालना है ना, तो पी को इधर कर दो और आर को ऊपर कर दो, तो ये आधार हो जाएगा और पी के सामने लंब हो जाएगा। तो दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर दिया है ना 25 सेमी। अच्छा चलो, तब और खुशी की बात है। और इसलिए देखो यहां से तुम पी आर बराबर लिख सकते हो 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। अब आगे बढ़ना, तथा दूसरा दिया है पी क्यू बराबर 5। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। पी क्यू बराबर 5 सेमी। इसमें एक ही भुजा दी गई है, मतलब यही आधार दिया गया है ना, तो लंब दिया ना तो कर्ण दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएं? हम लगाएंगे हाँ, तो मर्जी ये पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, मतलब कर्ण और लंब जोड़ने के बाद 25 है। ध्यान देना, 5 केवल यही पता है, आधार ही पता है, बाकी इन दोनों का योगफल दिया है। कह दिया गया दो संख्याओं का योगफल 20 है, तो पहली संख्या क्या होगी बता पाओगे? कैसे? ऐसे 10 मान लो 15 हो पहली तक और दूसरी 5 हो, ठीक है ना? तो अपने मन से नहीं बता सकते, कोई दूसरी शर्त हमारे पास होनी चाहिए, तो वही दूसरी शर्त हम खोज रहे हैं। कर्ण पता है, लंब है और आधार है। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, तुरंत सूत्र लगाएंगे। देखो, कर्ण वर्ग बराबर
लंब वर्ग और प्लस क्या, कर्ण क्या है जी, पी आर। लंब क्या है, क्यू आर, दिख रहा है क्यू आर, और आधार क्या है, पी क्यू। तो इसमें पी क्यू तो कन्फर्म पता है 5, क्यू आर नहीं पता है, पी आर भी नहीं पता है, लेकिन हमने समीकरण 1 से पी आर का वैल्यू निकाल रखा है, कितना, 25 माइनस क्यू आर। तो समीकरण 1 से पी आर का मान रखने पर तो पी आर का है 25 माइनस क्यू आर, और इसका क्या करना है, वर्ग, बराबर क्यू आर का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर जी, ये तो कोई सूत्र बन गया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, -2ab प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस बी स्क्वायर होता है, अरे बता, माइनस का सब माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस का होल स्क्वायर माइनस रहता है, प्लस रहता है, माइनस रहता है। अच्छा चलो, ए माइनस बी का स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लगा देंगे इसी में फॉर्मूला जी, जहाँ ए है वहां 25 दिख रहा है, जहाँ बी है वहां क्या दिख रहा है, तो ए की जगह है 25 का वर्ग और प्लस बी की जगह है क्यू आर का वर्ग, और उसके बाद क्या जाएगा, -2 गुणा 25 गुणा क्यू आर, और बराबर पहले से क्यू आर स्क्वायर था एक तो, और प्लस क्या था, पी क्यू स्क्वायर था, दिख रहा है? रख देते हैं 25 का वर्ग 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना, -50 क्यू आर, और उधर प्लस है इधर आके, और बराबर क्या रहने दो, पी क्यू की जगह नहीं, पी क्यू स्क्वायर रहने दो अभी, ये क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, अब 625 है, 625 माइनस 50 क्यू आर, और बराबर किसका वर्ग, 5 का वर्ग, तो 625, इधर आएगा तो -25, और इधर माइनस से उधर जाके 50 क्यू आर हो गया, अब उसके बाद 600 बचा, और ये उधर गुणा में था, गुणा से इधर आके क्यू आर आ गया, तो क्यू आर बराबर 1 0 से 1 0 कट गया, 12 बार में कट गया है, किसका, दोनों का, नहीं, 5 केवल पी क्यू बराबर 5 दिया है, सवाल में देखो केवल पी क्यू बराबर 5 दिया है, पी क्यू, केवल पी क्यू का वैल्यू 5 रखेंगे। अब क्यू आर पता चल गया ना, तो कह देंगे इसलिए समीकरण 1 से कह सकते हैं, तो समीकरण 1 से कह दिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 बराबर 13, पी आर भी पता चल गया जी, अब सब पता चल गया त्रिभुज, जब सब पता चल गया तो आराम से निकाल सकते हो, जब निकाल लो तब निकाल लो, ठीक है, पी क्यू 5 पहले से ज्ञात था, उसके बाद हमने क्यू आर निकाल दिया कितना, 12, और पी आर निकाल दिया 13, क्योंकि हम कोण पी की चर्चा कर रहे हैं ना, तो अब कोण पी से साइन पी निकालना होगा, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब है 12, कर्ण है 13, कॉस पी निकालना होगा, आधार बट्टे कर्ण 5/13, tan पी निकालना होगा तो 12/5, बस हो गया, खत्म काम, तीनों को निकालना है ना, निकल गया तीनों, नोट कर लो, खत्म हो गया ना ये अभ्यास, चलो कल अगला अभ्यास शुरू करेंगे।